देखिए जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, इस मैट्रिक्स में हमें एक चीज नई चीज पढ़ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। परिवर्त आव्यूह, आव्यूहों का परिवर्त हम लोग पढ़ना। आव्यूहों के परिवर्त में क्या सीखेंगे, आइए हम समझाते हैं आपको, और उसका गुणधर्म क्या होता है। ये सारी बातें हम लोग सीखें, कैसे सीखेंगे आइए बताते हैं। परिवर्त आव्यूह है क्या। देखिए अगर मान लीजिए कोई आव्यूह हो, ठीक, जैसे मान लेते हैं कि कोई आव्यूह ए है और इस आव्यूह को हम लोग लिख रहे हैं 2x2 का एक छोटा आव्यूह ले लें, 1 2 3 4, है ना। या यूं समझें कि हम कोई एक आव्यूह ले रहे हैं ए, और आव्यूह ए जो है ए आई जे एम क्रॉस एन का है, ए आई जे एम क्रॉस एन का, ठीक। तो क्या किया जाता है कि कोटि को वही रखा जाए, है ना, कोटि को वही रखें एम क्रॉस एन, लेकिन अगर इसको जे आई कर दें, ये आई जे को क्या कर दें, जे आई कर दें, तो इसी को परिवर्त आव्यूह बोलते हैं ए डैश एम क्रॉस एन का, है ना। जैसे आपने एक आव्यूह लिखा था ए आई जे का, एक आव्यूह लिख करके हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक आव्यूह लिखा ए आई जे बराबर A11 A12 A13, है ना। हम 3x3 का लिख रहे हैं काव्य, ठीक है, 3x3 का, ठीक। सॉरी, और यहां एक चीज और बदल देंगे, n क्रॉस m, एक चीज और हम लोग बदल लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं n क्रॉस m, तो उसी को बोलते हैं ए जे आई। अब यहां पर देखिएगा A21 A22 और A23, A31 A32 और A, ये सब क्या है, एक आव्यूह मैंने लिखा है जो क्या है 3x3 का। कैसा है वो, 3x3 का। अच्छा, अब इस आव्यूह का क्या करूं, ए जे आई बदल, जे आई, मान लीजिए जे आई में बदलेंगे तो ये जो रो है, ये जो पूरा रो है, वो पूरा का पूरा रो किस में चला जाए, कॉलम में। ये 3 रो हैं और तीनों रो को कॉलम में बदल, ठीक। तो रो जो है कॉलम में बदल गया, यहां से जे में बदल गया, जे यहां पर आ जाए, कहां पर, कॉलम A11 A12 और A13, यहां आ जाए A21 A22 और A23, और यहां पर क्या लिख दें A31 A32 और A33, ठीक ना। और कोटि बदलेंगे तभी भी 3x3 का ही, तो इसे क्या बोलते हैं, ए डैश। अर्थात आव्यूह का एक परिवर्त आव्यूह तब बनता है जब क्या करें, उस आव्यूह को कि रो को, रो 1 रो 2 और रो 3, है ना, रो को कॉलम में चेंज कर दें। पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम, तीसरे रो को तीसरे कॉलम। देखिए तीसरा रो तीसरे कॉलम में चला, दूसरा रो दूसरे कॉलम। या ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले कॉलम को पहले रो में, देखिए ये पहला कॉलम था वो पहले रो में चला गया। या ऐसे कहते हैं दूसरे कॉलम को दूसरे रो में कर दें, या तीसरे कॉलम को किसमें, तीसरे रो में। ये तीसरा कॉलम था वो किस में चला गया, तीसरे रो में। बात एक ही होता है, बात एक ही होता है कि कॉलम को रो में एक दूसरे के सापेक्ष, तो पहला अगर कॉलम है तो पहला ही रो में जाएगा, दूसरा कॉलम है तो दूसरे ही रो में जाएगा, और तीसरा कॉलम तीसरे रो में बदल लिया जाएगा। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह बोलते हैं। अभी ये कोटि समान था, मान लिया जाए आपने एक आव्यूह ऐसा लिया, कोई भी आव्यूह है ऐसे, मान लिया कोटि समान ना हो, हम ऐसे लिख एक्स वाई जेड, ऐसे लिख दिया हमने। ये कैसा 1x3 का है, कैसा आव्यूह, 1x3 का आव्यूह। अब इसको हमने बदल दिया किसमें, 3x, तो 3 रो, पहला एक्स वाई जेड,
हमने उठा के इसको बदल दिया, पूरा पहले रो को पहले कॉलम में बदल दिया, और कोई रो है नहीं तो बात खत्म। यही क्या हो जाएगा, बी डैश। फिर से समझते हैं, मान लीजिए कोई सी आव्यूह हो और हमको ऐसे लिखें क्या, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये किस क्रॉस का है, 2x3 का। अब इसके कोटि को हम बदलने जा रहे हैं, जब कोटि को बदलेंगे तो किस क्रॉस का हो जाएगा, 3x2। 3x2 का था 3 रो, या पहले कॉलम को उठाइए, किस रो पहले रो को उठाएं, पहले कॉलम में कर दें तो एक्स वाई जेड पहला कॉलम, दूसरे रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम में कर देंगे तो ए बी सी, है ना। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह। हाँ, परिवर्त आव्यूह कभी भी क्या होगा, ये हमेशा डेफिनेशन रहेगा, पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम, तीसरा रो, बात समझे। इस तरह से अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। कह रहा है ए इक्वल टू एक क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान, 3√3(2)(4)(2)(0), है ना। एक आव्यूह बी भी है, 2-1 2 1 2 4, है ना। अब इसको क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए डैश डैश निकालिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ए बराबर लिखे हैं सॉल्व करते समय क्या, 3√3(2), और लिखे हैं क्या, 4 2 और 0, दूसरे रो में 4 2 और 0। तो आपने अभी कहा है इसको ए डैश कहेंगे यदि हम लोग क्या करें, इसके पहले रो को पहला कॉलम बना दें, पहले रो को क्या करें, पहला कॉलम, और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दें, बन गया। तो ये ए डैश हो गया। पुनः करा इसका डैश निकालिए, तो मैं इसका डैश करूंगा तो क्या मिलेगा, फिर पहले रो को पहला कॉलम 3 4, दूसरे रो को दूसरा कॉलम 3 4, 3 2 √3 और 2, और 2 और 0, है ना। इस तरह से आप देख पाएंगे कि जब दो बार किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। किसी भी आव्यूह का अगर हम लोग 2 बार परिवर्त आव्यूह निकालें तो पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। समझे बात को। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि अगला क्वेश्चन ये कर आपसे, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी जोड़िए, ए और बी को क्या करिए, जोड़िए और परिवर्त निकाल दीजिए, और पुनः ए को परिवर्त कर दीजिए, बी का परिवर्त करके जोड़ के देखिए क्या वो बराबर आते हैं। तो दूसरा हम लोग चेक करते हैं कि बराबर आते हैं कि नहीं। ठीक, देखिए ए और बी को जोड़ना है, ठीक, तो अगर ए बी जोड़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि जोड़ तभी संभव हो चाहे घटाना कि जब दोनों की कोटियां क्या हो, समान। तो आप देख पा रहे होंगे ये किस क्रॉस का है, 2x3 का, और एक भी 2x, तो इसका मतलब जोड़ संभव है। संगत अवयवों को एक दूसरे के सापेक्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 2 जुड़ेगा तो 5, कड़ी 3 और 1 जुड़ेगा तो कड़ी 3 - 1, 2 और 2 जुड़ेगा तो 4, 4 और 1 जुड़ेगा तो 5, 2 और 2 जुड़ेगा तो 4, 0 और 4 जुड़ेगा तो 4। अब इसका क्या कह रहा, परिवर्त निकाल लीजिए। तो हम रो को क्या बना देंगे, कॉलम बना लेंगे। ठीक, तो रो को जब आप कॉलम बनाएंगे तो ये 5 कड़ी 3 - 1 और 4, 5 4 और 4 हो गया, परिवर्त हो गया। अब इसको यहीं रोक देते हैं। अब कह रहा कि ए डैश लीजिए और पुनः क्या लीजिए, बी डैश। तो ए डैश तो अभी हम लोग निकाले हैं, अब क्या निकाल दें, बी डैश। तो जरा सोचिए बी डैश अगर हम लोग लिखेंगे, आव्यूह बी क्या है, ये देखिए, इसी का हम लोगों को बी डैश लिखना। अगर हम लोग इसका बी डैश लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 - 1 2, और यहाँ पर 1 2 4, है ना, ये मिलेगा।
अब क्या करना, अब दोनों को जोड़ना, ए डैश और बी डैश। तो हम लोग जोड़ेंगे ए डैश और बी डैश फाइंड आउट करेंगे, प्लस बी डैश। संगत अवयवों को जोड़ दें, क्या मिल रहा है, 3 2 5, 4 1 5, कड़ी 3 -1 और 2 2 4, 2 और 2 4, 0 और, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो a प्लस बी है का डैश परिवर्त आव्यूह है, अगर उनके पहले परिवर्त निकाल के जोड़ दें तो आव्यूह का मान बराबर हो जाता है। ये भी ध्यान रखिए, ये सब नियम है कि अगर किसी आव्यूह में क्या निकाले का 2 बार परिवर्त आव्यूह निकालें, पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। अगर किसी 2 आव्यूहों में जोड़ करके परिवर्त निकालें या परिवर्त निकाल करके जोड़ें तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन सब। हाँ, इसी क्वेश्चन में एक बात और कहा कि मान लिया जाए कि कोई आव्यूह उसमें किसी अदिश से गुणा करा दीजिए, अदिश मतलब 1 2 3 4 कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो जो वैल्यू प्राप्त होता है डैश करने के बाद, ठीक ना, तो वो बराबर होता है किसके, के। तो आज एक चेक, इसको हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि आप के बी, पहले के बी निकालिए, क्या निकालिए, के बी, अर्थात कोई कांस्टेंट से बी में गुणा करा दिए तो 2k हो जाएगा, -k हो जाएगा और 2k यहां पर भी हो जाएगा, यहाँ k और यहाँ 2k और यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका डैश निकाल लेते हैं, के बी का परिवर्त आव्यूह निकाल दें, तो रो को कॉलम में रख देंगे, तो 2k -k और 2k, k 2k और 4k, है ना, बात समझे। अब इसमें से k कॉमन ले सकते हैं, 2 -1 2 1 2 और 4, और इसको अभी आपने बी डैश कहा, इसी को आपने क्या कहा, बी डैश कहा ना, इसी पहले क्वेश्चन में इसी को क्या बोला, बी डैश। तो अगर ये बी डैश है तो किसके बराबर होगा, के बी डैश के बराबर हो गया। अर्थात आपने प्रूव कर दिया कि किसी अदिश का गुणा करा के परिवर्त निकालें या परिवर्त निकाल के गुणा कराएं, उसके मान में कोई परिवर्तन बाल वैल्यू आती, बराबर आती। क्या करें, किसी अव्यूह में अदिश से गुणा करके परिवर्त निकालें या परिवर्त में अदिश से गुणा कराएं बाद में, तभी भी वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। वैसे भी हम लोग पता है कि किसी भी आव्यूह में जब हम क्या करते हैं, किसी अचर या अदिश मान से गुणा करते हैं तो सभी अवयवों के साथ क्या करता है, गुणा करा लेता है। अब उसके रो को कॉलम में बदलिए चाहे कॉलम को रो में बदलिए, वो अलग बात है, लेकिन वो सबके साथ है, कॉमन लेंगे तभी बाहर आएगा, गुणा करेंगे तभी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं इसमें, देखते चलिएगा। ये देखिएगा, इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि a इक्वल टू, समझिएगा, a इक्वल टू, खूब ध्यान समझिए और क्वेश्चन घर पे बैठ के खूब लगाइए, वीडियो अपलोडेड हो रहे हैं, सब सारे वीडियोस को देखिए, है ना, और नोट्स बनाते चले जाइएगा। आपको कहीं क्वेश्चन नहीं खोजना होगा, सारा क्वेश्चन सभी आपको क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी नहीं खोजने। ये देखिएगा a इक्वल टू कह रहा है -2 4 5 और b इक्वल टू कह रहा है 1 1 3 और -6 को सत्यापित करना है। क्या, ए बी का डैश निकाल, पहले ए और बी का गुणा करा दे, ए और बी का क्या करें, गुणा करा। ए बी, ए क्या है, इसका कोट लिखेंगे, ये 3 क्रॉस 1 है और ये क्या है 1 क्रॉस, तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के क्या है, बराबर। तो ये जो आव्यूह मिलेगा ए बी वो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा, 3 क्रॉस, और मैंने इसका गुणा आपको समझाया था 2-3 तरीके, लेकिन सबसे अच्छा ये हम याद रखेंगे रो का मल्टीपल कॉलम। तो जिस रो के सापेक्ष हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहला रो और पहला कॉलम है तो ये अवयव क्या होता है, ये 1 1 होता है, तो पहली जगह लिखते। दूसरा रो और पहला कॉलम होता है तो A2 1 होता है, इस चीज को ध्यान रखें। पहला रो दूसरा कॉलम हुआ तो A1 2 होता है, पहला रो
और तीसरा कॉलम हुआ तो A1 3, ऐसे गुणा कराते चले जाते। तो और हमने बताया था कौन सा अवयव कहाँ लिखा, A11 यहाँ लिखा था, A12 यहाँ लिखा जाता है, A13। तो मैंने अवयव लिख करके अवयव के अवयव को अच्छे से समझाया था कि आप ध्यान समझिए उस चीज को ना, तो उसको समझिएगा। फिर वीडियोस पढ़ रहे हैं उस वीडियो को फिर देखिए और समझते रहिए ताकि कोई क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक, यहां देखते हैं। तो अब रो को उठाते हैं कॉलम के साथ, 2 और 1 का क्या मिलेगा, -2। ठीक है, A11 हो गया, 2 और 3 का -6, A12 हो गया, -2 और -6 का 12। ठीक, 4 और 1 का 4 1 का 4, ये क्या हो गया 21, A21। ठीक, यहाँ वाला हुआ A दूसरा रो है और पहला कॉलम है तो A21 यही लिखाएगा। ठीक, उसी तरह से A22 यहाँ लिखा था, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 3 12 और -24। ठीक, यहाँ 5 1 कम 5, 5 3 15 और 5 6 -30 -24 और -30, कोई दिक्कत। अच्छा, अब आपने ए बी निकाल लिया, लेकिन कह रहा इसका ए बी डैश भी निकाले। क्या निकाले, ए बी डैश निकालेंगे तो रो को किसमें लिखते हैं, कॉलम में, -2 -6 और 12, 4 12 और -24, 5 15 और -30 हुआ। ये अब देखिए आगे ये है करा बी डैश ए डैश भी निकालिए। क्या निकालिए, बी डैश और ए डैश। तो हम लोग ए और बी लिखे ही हैं, तो यहीं पर हम लोग ए डैश भी लिख लेते हैं। ठीक, तो हम लोगों को ए डैश क्या मिलेगा, देखिए अगर देखें तो ए डैश को चेंज कर देंगे, रो को किसमें, कॉलम को किसमें, रो में, 2 4 5 और बी डैश अगर निकालें तो 1, कॉलम में लिख देंगे इसको 1 3 और -6। अब हम लोगों को बी डैश ए डैश ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, बी डैश और ए डैश। बी डैश ए डैश अगर फाइंड आउट करना होगा तो हमें चेक करना होगा क्या, कोट को, क्या बी क्या है 3 × 1 है और ये क्या है 1 × 3 है, तो इसका कॉलम इसके रो के क्या है, तो गुणा संभव, तो अवयव किस कोट का मिलेगा, 3 × 3 का मिलेगा। ठीक, तो हम बी डैश का रो उठाएंगे इस और इसके कॉलम के साथ गुणा करते चलेंगे। ठीक, इसका रो 1 -2 मिलेगा, पहला रो और दूसरा कॉलम 4 मिलेगा, 1 और 5 का 5 मिलेगा। ठीक, 3 दूना 6, 3 चौके 3 5 6 दूना 12 प्लस हो जाएगा 12 और 6 चौका 24 और 6 5 -24 और 6 5 30 माइनस, हम लोग दोनों, हाँ सही है। अब दोनों जो अवयव दिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, दोनों अवयव क्या, ए बी का गुणा का परिवर्त और उनके परिवर्तों का गुणा आपस में क्या दिख रहा है, यही प्रूव करना था, कोई दिक्कत। तो जो भी कहेगा हम लोग नियम को जानेंगे, गुणा कहे चाहे गुणा कहे चाहे जोड़ कहे चाहे घटाना। अभी भाग हम लोग नहीं सीखे, आगे भाग भी सीखेंगे अवयव का अवयव के साथ। ठीक, तो इन सबको आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका एक जो निश्चित पैटर्न है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए बढ़े। आपको जब नोट करना होगा आप वहां से देखेंगे, यूट्यूब से देखेंगे और सारी चीजें नोट कर लेंगे। अब यहाँ आते हैं हम लोग सममित और विषम सममित अवयव पर ना। सममित और विषम सममित अवयव क्या होता है, देखिए अगर सममित और विषम सममित अवयव किसे कहते हैं इसको समझिए। एक वर्ग अवयव, यहाँ सममित और विषम सममित में क्या करते हैं, एक वर्ग अवयव उसे कहते हैं जिसमें कॉलम और रो की संख्या क्या बराबर।
अगर एक आव्यूह ए आई जे है और ये विषम सममित आव्यूह कहलाता है। कब? देखिए, सममित आव्यूह कब कहलाता? सममित और विषम सममित। सममित आव्यूह तब है जब ए डैश बराबर ए है, मतलब कि अगर उसका परिवर्त निकालें और वही आव्यूह मिल जाए। अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालें और वही आव्यूह मिल जाए तो कैसा आव्यूह? सममित आव्यूह होता है। और यदि आपने उस आव्यूह का परिवर्त निकाला और ऋणात्मक मिल गया तो उसे विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह। सिमेट्री एंड एसिमेट्री मैट्रिक्स, है ना। तो इसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? सममित और विषम सममित आव्यूह कब होता है? कोई भी आव्यूह, जैसे एक आव्यूह है, मान लेते हैं बी, ठीक, 0 ई एफ है, ई 0 जी है, एफ जी 0। अगर इसका आप परिवर्त निकालेंगे, इस आव्यूह का क्या करें? परिवर्त निकालें। ध्यान समझिएगा, अगर इस आव्यूह का हम परिवर्त निकालें तो हम लोगों को दिखाई देगा कि इस आव्यूह का परिवर्त क्या है। ये हम कॉलम रो को कॉलम लिख रहे हैं, 0 ई एफ ई 0 जी, और इसको लिखें एफ जी और 0। आप देख पा रहे हो जो पहले बी था और बी डैश मैंने निकाला, ये बी है और ये क्या है, और दोनों आव्यूह आपस में क्या है? बराबर। तो अगर ऐसा हुआ, ठीक ना, तो इस आव्यूह को क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। किसी आव्यूह का परिवर्त निकालें और वही आव्यूह प्राप्त है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स होता है। क्यों? 1 0 0 1। अगर आप इसका परिवर्त निकालेंगे आई डैश तो यह मिलेगा 1 0 0 1, है ना। 3x3 का भी देख लेते हैं। ये वर्ग आव्यूह में ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपने इसका भी क्या निकाला? परिवर्त आव्यूह आई डैश, तो आप चेंज करके देख लीजिए। वो इसको लिखेंगे अगर रो को कॉलम में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। ये क्या रहा? परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह अपने आव्यूह के क्या है? बराबर। तो इसे क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह उसे कहते हैं यदि हम किसी आव्यूह का, जैसे एक आव्यूह बी है और इसको हम लोग 0 माइनस ई माइनस एफ लिखें, ई 0 जी, ई 0 माइनस जी, एफ जी और 0, ये एक आव्यूह। ध्यान समझिएगा। अगर इसका हम परिवर्त निकालें बी डैश, तो अब रो को कॉलम में लिखें, 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी और 0 लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां क्या कर सकते हैं? अगर हम -1 कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो यही तो 0 ही है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कॉमन मतलब भाग होता है, माइनस ई 0 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस एफ माइनस जी हो जाएगा ये, और ये 0। तो क्या दिखा? ये बी आव्यूह के क्या है? बराबर। लेकिन कब है? जब हम माइनस चिन्ह ले रहे हैं तब है। ये बी डैश बी के क्या है? ऋणात्मक मान के बराबर। जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तब। समझे बात को? तो क्या बोलेंगे इसे? विषम सममित आव्यूह। ध्यान समझिए, विषम सममित आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह, सुनिए, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उसके ऋणात्मक के क्या हो? बराबर हो। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उसके ऋणात्मक के क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम डेफिनेशन बोलते जा रहे हैं, लेकिन जब आप वीडियोस देख रहे होंगे तो उस टाइम आपको डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। किसी आव्यूह का परिवर्त यदि उसके ऋणात्मक के क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज बातें समझने, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह।